शलोम भाई और बहनों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेकर के आया हूं वो टॉपिक है यीशु मसीह के आने का दिन और घड़ी। प्रभु यीशु मसीह के आने का दिन और घड़ी कौन जानता है? बहुत लोगों ने इसके बारे में कि वे जानते हैं, डेट के साथ में इतिहास में बहुत सारी घोषणाएं की थी, लेकिन इतिहास ने इस बात को साबित कर दिया कि उनकी सारी गणनाएं झूठी थी। वे अक्सर एक बात को लेकर आते हैं कि जो यहोवा परमेश्वर ने अपने दास अब्राहम के बारे में बताया था कि वह काम जो यहोवा करता है उसे क्या अब्राहम से यहोवा छिपा रखे। इन भविष्यवाणी एक्सपर्टों के मुताबिक अब्राहम के कैटेगरी के लोग हैं ये लोग जिनसे परमेश्वर अपने पुत्र के आगमन के तारीख को, समय को बताता है। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि उनके सारी गणनाएं जो वो कहते हैं कि हमने सुना है प्रभु से कि इस दिन को, इस तारीख को प्रभु आ रहे हैं, वो तारीख झूठी हो जाती है। जितने भी लोग ऐसा बोलते हैं, आपको उन सभी को ध्यान देना है और उनके फरेब में, उनके धोखे में मेरे प्रियो आपको नहीं आना है। अभी हाल में पश्चिमी देशों में कुछ लोगों ने कोविड के वैक्सीन को लेकर कि कोविड वैक्सीन एंटी क्राइस्ट की छाप है, मोहर है और गूगल और इंटरनेट एंटी क्राइस्ट है, इन समूह के अनुसार महाक्लेश शुरू हो चुका है और 7 साल के अंदर यीशु मसीह आ जाएंगे। देखिए, ये सब बातें झूठ है। एंटी क्राइस्ट ना ही गूगल है और ना ही इंटरनेट है, बल्कि प्रेरित पौलुस के कहे अनुसार वह एक पुरुष होगा। इस पुरुष का आना मसीह के आने के पहले होगा, अर्थात कलीसिया के रैप्चर के पहले होगा। अब सवाल आता है कि अगर आज एंटी क्राइस्ट प्रकट हो जाता है तो क्या क्लेश पश्चात मसीह का आगमन या कलीसिया का रैप्चर, उसका सटीक दिन और घड़ी उजागर हो सकता है क्या? क्योंकि कुछ लोग सोचते हैं कि 7 साल अगर हम जोड़ देंगे तो सटीक समय मालूम हो सकता है। देखिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, पहली बात मुझे आपको यह बताना है कि महाक्लेश 7 साल का नहीं होगा। 7 साल का हिसाब दानियल के 70 सप्ताह की गलत व्याख्या से निकाला गया है। प्रकाशित वाक्य के 13 अध्याय 5 आयत में लिखा है कि एंटी क्राइस्ट को बड़े बोल बोलने और निंदा करने के लिए उसे एक मुंह दिया गया और उसे 42 महीने तक काम करने का अधिकार दिया गया। तो आप देख सकते हैं कि उसका जो भी कार्यकाल होगा वो कार्यकाल सिर्फ 42 महीने का ही है। लेकिन मैं अब आपको एक ग्रेस के बारे में बोलता हूं जो प्राकृतिक नियम और यहां तक कि दिव्य व्यवस्थिति से भी ऊंची अंदाज में कार्य करता है। इसकी झलक हम मत्ती सुसमाचार 24 अध्याय के 21 आयत में देखते हैं, जहां प्रभु यीशु कहते हैं कि चुने हुओं के कारण वह दिन घटाए जाएंगे। अब कितने दिन घटाए जाएंगे ये प्रभु ने नहीं बताया है। ऐसा भी हो सकता है कि 42 महीना घटकर कुछ ही दिन रह जाए। हम इस बारे में अटकलें नहीं लगा सकते हैं। आइए देखें कि प्रभु यीशु इस दिन के बारे में कितनी जानकारी हमें देकर गए हैं। मत्ती 24 के 36 में यीशु कहते हैं, उस दिन और घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत, न पुत्र, केवल पिता। इस आयत में 2 बातों को आपको नोट करना है। पहली यह कि उस दिन और घड़ी, दूसरा परमेश्वर पिता को छोड़ उस दिन को कोई नहीं जानता है। तो आइए देखें पहली बात को, उस दिन और उस घड़ी के विषय में। अंग्रेजी में हम जब पढ़ते हैं तो वहां लिखा है दैट डे एंड आवर। अब आप सवाल कीजिए कि इस आयत में किस दिन और घड़ी के बारे में लिखा है। पिछली वीडियो में जो प्रभु यीशु के बिजली के आगमन के ऊपर मैंने बताया था, आपसे मैंने कहा था कि जब भी आप आयत पढ़ते हैं तो आयत के संदर्भ को जरूर पढ़ें। संदर्भ का मतलब है आयत के ऊपर और नीचे का आयत को पढ़ना। आइए देखिए कि आयत 36 के ऊपर की आयतें क्या कह रही है। 33 और 34 आयत को देखिए तो वहां पर यीशु इस प्रकार से कह रहे हैं, इसी रीति से जब तुम इन सब बातों को पूरा होते देखो तो जान लो कि वह निकट है, वरन द्वार पर ही है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक ये सब बातें पूरी ना हो ले, तब तक इस पीढ़ी का अंत नहीं होगा। प्रभु ने दोनों आयतों में एक ही बात कहा है कि सब बातें जब तक पूरी ना हो जाए। अगर 36वां आयत गुप्त आगमन या फिर क्लेश पूर्व आगमन की बात कहता है तो ये जरूरी है कि प्रभु ने इस बात के बारे में ऊपर जिक्र किया हो, जहां पर हमने 33 और 34 में पढ़ा कि ये सब बातें
जब तक पूरी ना हो। तो सब बातों के अंदर 36 आयत में बताया गया यीशु मसीह के आगमन के बारे में भी बताया हो बातों के रूप में। अर्थात आयत 4 से लेकर 35 आयत तक में कहीं भी आपको क्लेश पूर्व आगमन के बारे में दिखता है क्या? अगर कहीं पर भी आयत 4 से 35 आयत तक कहीं पर भी यीशु मसीह के गुप्त आगमन के बारे में यीशु ने बातें किया है तो आप कमेंट कर करके उस आयत को जरूर बताइएगा। देखिए, क्योंकि बिना बात किए, बिना उसके बारे में बोले 36 आयत में यीशु ये नहीं कह सकते हैं कि उस दिन और उस घड़ी के बारे में। देखिए, यहां पर सिंपल लॉजिक का इस्तेमाल आपको करने की जरूरत है। मान लीजिए 4 लोग बैठकर बात कर रहे हैं और बिना कोई हिंट या कोई जानकारी की उसमें से पहले व्यक्ति के मन में उसके किसी पुराने मित्र के बारे में बात चल रही है। अचानक वह व्यक्ति तुरंत बोल पड़ता है कि आज उस मित्र की याद आ रही है। अब आप बताइए कि बाकी 3 लोगों की प्रतिक्रिया क्या होगी उस समय? क्या वह नहीं पूछेंगे? क्या वे नहीं पूछेंगे कि भाई किस मित्र की बात तुम कर रहे हो? जरूर पूछेंगे, क्योंकि उस मित्र की चर्चा उनके वार्तालाप में हुई ही नहीं थी। अब मान लीजिए कि उस पहले व्यक्ति ने बाकी 3 लोगों के साथ अपनी इस बैठक के शुरुआत में अपने मित्र का नाम बताया कि हम बचपन में एक साथ पले बड़े हैं और एक साथ खेलते थे। और इस प्रकार उस मित्र के बारे में बात करते करते वो पहला व्यक्ति बोलता है कि मुझे उस मित्र की बहुत याद आ रही है। तो आप बताइए कि बाकी 3 लोगों को कोई शक होगा कि पहला व्यक्ति किस मित्र के बारे में बात कर रहा है? नहीं, कोई शक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसी मित्र के बारे में बात हो रही है। इसलिए जब उस मित्र अंग्रेजी में बोला जाए तो दैट फ्रेंड या शब्द या भाषा का इस्तेमाल होगा। दैट फ्रेंड, उस मित्र, ये शब्द वहां पर इस्तेमाल किया जाएगा, है कि नहीं? तो इसीलिए जब यीशु ने आयत 36 में कहा कि उस दिन और घड़ी के विषय में, तो जाहिर सी बात है कि प्रभु ने आयत 36 के ऊपर उस दिन के बारे में बातें साफ तरीके से की है। अगर आप ग्रीक में देखें तो यहाँ पर एकिनोस शब्द इस्तेमाल किया गया है, जो कि संकेत वाचक सर्वनाम है। अर्थात यीशु ऊपर की वार्तालाप की ओर संकेत करके बात कर रहे हैं। क्या आपको समझ में आ रहा है जो मैं आपको यहाँ दिखाना चाहता हूँ? आयत 33 में यीशु कहते हैं कि जब तुम इन सब बातों को देखो तो जान लो कि वह निकट है, वरन द्वार पर ही है। प्रभु यहाँ किसके निकट होने की बात कर रहे हैं? अब यह शब्द नपुंसक लिंग है या पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, कैसे मालूम होगा? मैं आपके लिए मामले को साफ करता हूं। देखिए, सुसमाचार 4 है, मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना। इनमें से 3 मत्ती, मरकुस, लूका को सिनॉप्टिक गॉस्पेल अर्थात एक साथ दृष्टि में पढ़ने वाली सुसमाचार कहते हैं। इन तीनों सुसमाचारों को अगर पूरा समझना है तो इन तीनों को एक साथ पढ़ना पड़ेगा। प्रभु यीशु का यह वार्तालाप मत्ती 24, मरकुस 13 और लूका 21 अध्याय में अंकित है। मरकुस 13 के 29 में भी वैसा ही लिखा है जैसा मत्ती में लिखा है कि वह निकट है। लेकिन अगर आप लूका 21 के 31 आयत पढ़े तो वहां लिखा है, इसी रीति से जब तुम ये बातें होते देखो तब जान लो कि परमेश्वर का राज्य निकट है। वाह, क्या बात है ना? तो जिस बात को मत्ती और मरकुस ने सिर्फ प्रभु के आगमन पर लाकर खड़ा किया, उसे लूका थोड़ा और स्पष्ट कर प्रभु के आगमन के समय प्रकट होने वाले राज्य के रूप में कहता है। प्रेरितों की पुस्तक 1 अध्याय के 6 आयत में प्रभु यीशु से चेले आकर पूछते हैं, हे प्रभु, क्या तू इसी समय इस्राएल को राज्य फेर देगा? तब आयत 7 में यीशु उनको जवाब देते हैं, उन समयों और कालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रख छोड़ा है, तुम्हारा काम नहीं। इस आयत को अंडरलाइन करिए। अब वे लोग भी जो ये कहते हैं कि क्लेश पूर्व यीशु आकर कलीसिया कैप्चर करेंगे, कहेंगे कि इज़राइल का राज्य यीशु के प्रकट आगमन में ही फेरा जाएगा, क्योंकि उनके मुताबिक जब तक यीशु क्लेश के पश्चात प्रकट रूप से नहीं आते तब तक इज़राइल को राज्य नहीं फेरा जाएगा। कमेंट करिएगा कि मैं सही बोल रहा हूं या नहीं बोल रहा हूं। तो अब आप खुद देखिए कि प्रेरित 1 अध्याय के 6 और 7 आयत के आधार पर प्रभु यीशु के प्रकट आगमन को सिर्फ पिता ही जानता है, ऐसा प्रभु यहां पर कह रहे हैं। और उसी प्रकट आगमन में इस्राएल का राज्य फेरा जाएगा। और ये घड़ी, ये जो समय है, यीशु कहते हैं कि तुम्हारे जानने के अधिकार में नहीं है, क्योंकि इसे पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है। अगर ऐसा है
तो मतलब साफ है कि मत्ती 24 के 36 आयत में उस दिन और घड़ी का इशारा प्रभु के प्रकट आगमन में होने वाले उस दिन घड़ी के बारे में ही है, क्योंकि 36 आयत के ऊपर एक ही आगमन के बारे में बताया गया है, जो कि आयत 27 से 31 आयत तक में हम पढ़ सकते हैं। और वह आगमन क्लेश के बाद का आगमन है। तो भाषा व्याकरण के सिद्धांत और साधारण लॉजिक के आधार पर यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि उस दिन और घड़ी का जिक्र प्रभु यीशु ने आयत 36 के ऊपर अपने वार्तालाप में किया है। मत्ती 24 के 29 से लेकर के 31 आयत तक में अगर आप पढ़ेंगे तो उस दिन के आगमन के बारे में यीशु ने बात किया है। और वो कब है? वहां लिखा है, उन दिनों के क्लेश के बाद तुरंत सूर्य अंधेरा हो जाएगा और चांद का प्रकाश जाता रहेगा और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ्य और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे और वह तुरही के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा और वे आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशाओं से उसके चुने हुओं को इकट्ठा करेंगे। मेरे प्रिय, यही है यीशु का वो आगमन जिसके बारे में यीशु कहते हैं कि उस दिन उस घड़ी के बारे में पिता के अलावा और कोई नहीं जानता है। तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि यीशु ने उस घड़ी, उस आगमन, उस घड़ी, उस दिन के बारे में अपने चेलों से बात किया है और ये कहा है कि वो दिन क्लेश के बाद आ रहा है। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, क्लेश के बाद कौन से दिन को आ रहा है, कौन से घड़ी को आ रहा है, इसने तारीख वहां पर नहीं बताया, क्योंकि ये तारीख और वो एग्जैक्ट टाइम जो है वो एक मिस्ट्री है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर, वो ये है कि सिर्फ पिता ही उस घड़ी को जानता है। तो यह आयत एक ऐसा आयत है जिसे बहुत ही अजीबोगरीब तरीके से लोग व्याख्या करते हैं। अब उन तमाम व्याख्याओं को लेकर आपके सामने बोल के समय को बर्बाद करना नहीं चाहूंगा मैं। यह बात देखिए एक भविष्यवाणी के कोड वर्ड है जिसे भविष्यवाणी के साथ मिलकर ही समझा जाना चाहिए। जकरिया की पुस्तक 14 अध्याय के 6 में ऐसा लिखा रखा है, उस समय कुछ उजियाला ना रहेगा क्योंकि ज्योतिगण सिमट जाएंगे और लगातार एक ही दिन होगा जिसे यहोवा ही जानता है। ध्यान दीजिएगा, जिसे यहोवा ही जानता है। इस आयत में दो बात आपको ध्यान देना है। पहला कि उस समय कुछ उजियाला ना रहेगा क्योंकि ज्योतिगण सिमट जाएंगे। यह घटना मत्ती 24 की 29 आयत से बिल्कुल मैच करती है क्योंकि वहां भी सूर्य अंधेरा हो गया और चांद प्रकाश नहीं दे रहा है। यह पल यहोवा के दिन आने के पहले का लक्षण है। योवेल 2 अध्याय के 31 में लिखा है, यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने के पहले सूर्य अंधियारा हो जाएगा और चंद्रमा व्यक्त सा हो जाएगा। आयत 10 में लिखा है कि सूर्य और चंद्रमा काले हो जाते हैं और तारे नहीं झलकते हैं। आयत 2 में लिखा है, यहोवा का दिन आता है वरन वह निकट ही है, वह अंधकार और तिमिर का दिन है। इन सभी आयतों में एक बात कॉमन है कि यहोवा के दिन में अंधकार है। जकरिया 14 अध्याय का 5वें आयत में लिखा है, इसी दिन को प्रभु यीशु मसीह आएंगे। वहां लिखा है, तब मेरा परमेश्वर यहोवा आएगा और सब पवित्र लोग उसके साथ होंगे। और आयत 6 में लिखा है कि इसी दिन को यहोवा ही जानता है। इस दिन को यहोवा ही जानता है। सुना आपने? इस दिन को कौन जानता है? यहोवा ही जानता है। यही बात यीशु मसीह मत्ती 24 की 36 में कोट करते हैं और कहते हैं कि सिर्फ पिता ही है जो उस घड़ी को, उस दिन को जानता है। अब हो सकता है कि आप कहे कि जकरिया में लिखा है कि सभी पवित्र लोगों के संग आएंगे, तो एक ऐसा आगमन है जिसमें यीशु पवित्र लोगों के संग आ रहे हैं और एक ऐसा आगमन है जो पवित्र लोगों के लिए आ रहे हैं। तो आप बोलेंगे पवित्र लोगों के लिए आ रहे हैं मतलब वो गुप्त आगमन है, रैप्चर है, लेकिन पवित्र लोगों के साथ आ रहे हैं वो प्रकट आगमन है जिसमें कलीसिया के साथ आ रहा है। देखिए मेरे प्रियो, ये गलतफहमी है, ये गलत व्याख्या का एक उपसंहार है, गलत व्याख्या का गलत उपसंहार है ये। जी हाँ, ये सच है कि ऐसा लिखा है कि पवित्र लोगों के साथ आएंगे। ये पवित्र लोग कलीसिया नहीं है बल्कि सभी पवित्र स्वर्गीय दूत है। अगर आप यकीन नहीं है तो आप पहली थिस्सलुनीकियों की पत्री 3 अध्याय के 13 आयत में देख सकते हैं। वहां लिखा है, ताकि वह तुम्हारे मनों को, किसके मनों को? कलीसिया के मनों को, विश्वासियों के मनों की बात यहां हो रही है।
वहां पर पौलुस कहते हैं ताकि वह तुम्हारे मनों को ऐसा स्थिर करे कि जब हमारा प्रभु यीशु अपने सब पवित्र लोगों के साथ आए, देखा आपने, तो मनों को स्थिर किया जाएगा। क्यों किया जाएगा? ताकि जब प्रभु यीशु अपने सब पवित्र लोगों के साथ आए तो वे हमारे परमेश्वर, वे मतलब मन की बात हो रही है यहां पर, तो वे मन जो है पवित्र लोगों के आगमन के समय जो यीशु के साथ आ रहे होंगे, उस आगमन के समय कलीसिया के मनों को बताया गया यहां पर, कलीसिया के मनों को, यानी कि विश्वासियों के मनों को हमारे परमेश्वर और पिता के सामने पवित्रता में निर्दोष ठहरे। इस आयत में ध्यान दीजिए कि पौलुस किस प्रकार से दो अलग अलग समूहों के बारे में बात कर रहा है। एक तो पवित्र लोगों का समूह जो आगमन के पहले से ही पवित्र लोग हैं और यीशु के साथ स्वर्ग से आ रहे हैं, और दूसरा वह समूह जिनके मन को पवित्र लोगों के यीशु के साथ आगमन के समय पवित्रता में निर्दोष ठहरने के लिए स्थिर किया जा रहा है, अर्थात कलीसिया का। ध्यान दीजिए कि कलीसिया इन पवित्र लोगों के साथ नहीं आ रही है, बल्कि इन पवित्र लोगों के आगमन के समय, ध्यान दीजिए मेरे प्रियो, आगमन के साथ नहीं बल्कि आगमन के समय कलीसिया के लोगों के मन पवित्रता में निर्दोष साबित ठहरेंगे, अर्थात इन पवित्र लोगों के आगमन के समय जिनका मन निर्दोष रहेगा वही उठाए जाएंगे। मत्ती 25:31 में लिखा है कि जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तब वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा। ध्यान दिया आपने, स्वर्गदूत आ रहे हैं। जब यीशु महिमा में आएगा तो कौन उसके साथ आ रहे हैं? स्वर्गदूत उसके साथ आ रहे हैं। यहां तो ऐसा नहीं लिखा है कि कलीसिया साथ में आ रही है, यहां यह लिखा है कि स्वर्गदूत साथ में आ रहे हैं। और कुछ अनुवादों में अगर आप देखोगे तो वहां पर लिख रखा है कि सभी पवित्र स्वर्गीय दूत आ रहे हैं। अब आप जकरिया 14 के 5 में अगर देखेंगे तो पवित्र जो शब्द इस्तेमाल किया गया है, पवित्र लोग, उनके लिए खेदोशिम इब्रानी शब्द इस्तेमाल किया गया। खेदोशिम ये वही शब्द है जो व्यवस्था विवरण 33 की 3री आयत में, अय्यूब की पुस्तक 15 अध्याय के 15 आयत में और दानियल की पुस्तक 8 अध्याय के 13 आयत में स्वर्गीय दूतों के लिए इस्तेमाल किया गया है। तो खेदोशिम जो शब्द है, पवित्र जो लोग हैं, उनका जो संबंध है स्वर्गीय दूतों से भी हो सकता है और वो स्वर्गीय दूतों के लिए भी इस्तेमाल किया गया है। तो आप देख सकते हैं कि ये पवित्र लोग अर्थात खेदोशिम कोई और नहीं बल्कि सभी पवित्र स्वर्गीय दूत है जो प्रभु यीशु के साथ स्वर्ग से उसके आगमन के समय साथ में आ रहे हैं। इस सिलसिले में एक और बात है जो आपको ध्यान देना है कि जकरिया 14 के 5 आयत में लिखा है, तब यहोवा सभी पवित्र लोगों के संग आएंगे। ध्यान दिया आपने, वहां लिखा है सभी पवित्र लोग, सभी का मतलब सभी होता है। और अगर यहां पर मनुष्यों में से सभी पवित्र लोगों की बात हो रही है जो यीशु के साथ आने वाले हैं, तो फिर मत्ती 24 की 31 में इसी आगमन में प्रभु के स्वर्गीय दूत किस चुने हुओं के इकट्ठा कर रहे हैं? क्योंकि प्रभु के साथ तो सभी पवित्र लोग जो पहले से ही स्वर्ग में उसके साथ है आ रहे हैं। अगर जकरिया 14 के 5 में मनुष्यों में से सभी पवित्र लोगों की बात हो रही है, तो इस्राएल के पवित्र और विश्वास योग्य लोग जो एंटी क्राइस्ट के पीड़न के बावजूद भी मसीह की गवाही देने के लिए स्थिर खड़े हैं, तो क्या वे लोग पवित्र नहीं हैं? अगर यीशु के साथ आने वालों में पहले से ही सभी, याद रखिए सभी पवित्र लोग आ रहे हैं, तो परमेश्वर की प्रजा इस्राएल कैसे पवित्र हो सकता है? इसलिए वचन से वचन को काटने के बजाय हमें जो सही है उसका चुनाव करना है, और वह यही है कि प्रभु यीशु का आगमन प्रकट में खुले आम सबके सामने होने वाला है, और उस आगमन में स्वर्ग के सभी पवित्र स्वर्गीय दूत है जो उसके साथ आने वाले हैं, न कि कलीसिया। तो स्वर्गीय दूत उसके साथ में आने वाले हैं, और यही वह दिन है जिसमें कलीसिया का रैप्चर होगा, और यही वह दिन है जिस दिन प्रभु यीशु मसीह इस्राएल को उसका राज्य फेर देगा।
वापस लौटाएगा या स्थापित करेगा। तो यीशु मसीह ने मत्ती 24 के 36 आयत में जिस दिन और घड़ी के बारे में बात किया था, ये वही दिन है जिस दिन यीशु मसीह अपने प्रकट आगमन के समय इज़राइल को राज्य फेर के वापस देगा, और यही वो दिन है जिस दिन कलीसिया का रैप्चर होगा। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर कहीं पर भी कोई भी संदेह है तो आपका पूरे का पूरा स्वागत है। बिल्कुल घबराइए मत, बिल्कुल आप टेंशन मत करिए। आप अपने सवालों को कमेंट के ज़रिए से आप लिख के पूछ सकते हैं, और मैं आपके लिए अगली वीडियो में उसका जवाब बिल्कुल स्पष्ट तरीके से लेकर के आऊँगा, क्योंकि मुझे पता है कि ये एक संवेदनशील मुद्दा है और बहुत ही जल्दी इस पर एक राय को लेकर के आना शायद मुश्किल हो सकता है। लेकिन कोई बात नहीं, आप प्रभु से प्रार्थना करिए और वचन का आदर करिए। ध्यान दीजिए मेरे प्रियो, वचन और आत्मा कभी भी विरोध में बात नहीं करती। जो वचन कहता है वही आत्मा कहता है, जो आत्मा कहता है वही वचन कहता है। तो ऐसा आप मत सोचिएगा कि भाई बाइबल में जो लिखा हुआ है वो तो वचन कह रहे हैं, वो तो बुद्धि से पढ़ने वाली बात है, लेकिन आत्मा के पास जाएंगे तो आत्मा उससे अलग बातें बता कर देगा। ऐसा नहीं है, वचन ही है आत्मा की बातें, आत्मा की बातें ही है वचन की बातें। इसलिए जो वचन में स्पष्ट है, अगर आपको उससे भी स्पष्ट बातें चाहिए तो वो फिर मुझे कहना है कि गलत धारणा है, उस भंवर में मत फंसिए। आत्मा और वचन एक ही बात कहता है। तो इसलिए जो बातें मैंने आपको बताई है, अगर वो वचन की बात नहीं है, अगर कहीं पर भी वचन को काट रहा है, तो आप मुझे बताइए कि मैंने कहाँ पर गलती की है। मैं आपसे वादा करता हूँ कि अगर मुझे अपनी गलती मालूम पड़ी तो मैं ज़रूर अपनी गलती को सुधारूंगा और परमेश्वर के वचन की अधीनता में अपने ज़ुबान को लेकर के आऊँगा। ये मैं आपको ज़ुबान देता हूँ। तो परमेश्वर आप सभी को आशीष करे, और अगली बार जब मैं वीडियो को लेकर के आऊँगा तो मैं इज़राइल के पर्वों के द्वारा, त्योहारों के द्वारा, जो इज़राइल के 7 पर्व होते हैं, उस पर्व में एक ऐसा पर्व है जो उस दिन उस घड़ी के बारे में बात करता है जो सिर्फ पिता जानता है, कोई इंसान नहीं जानता है। उस पर्व के बारे में मैं आपसे बात करूंगा, और मुझे आपसे कहना है बहुत ही ज़बरदस्त और आशीषित वीडियो होने वाली है अगली वीडियो। तो इंतज़ार करिए, प्रार्थना करिए और परमेश्वर के वचन में लवलीन रहिए। प्रभु आपको आशीष करे। हमें तैयारी करना है प्रभु की आगमन की, और इसलिए भक्ति के साथ अपने जीवन को सुचारू रूप से इंसानों के सामने एक रोशनी के रूप में आप पेश करिए, जी के दिखाइए। प्रभु आपको आशीष करे, सलामत रखे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शालोम, जय मसीह की।